नमस्कार, मेरा नाम वीरेंद्र बिष्ट है। मानसून ने राज्य में दस्तक दे दी है, लेकिन विकास की जो उम्मीदें थी वो आज तक भी पूरी नहीं हो पाई हैं। ये जो पुल देख सकते हैं कि 2 बार यहाँ पर आपदा आई है और इस तरह से जो ग्रामीण हैं वो आर पार करने को नदी के लिए मजबूर हैं और कई बार सरकारों को लिखा गया कि पुल निर्माण कर दिया जाए, क्योंकि यहाँ से कई बच्चे स्कूल को आवाजाही करते हैं। और मेरे इस तरफ देख सकते हैं कि जिस तरह से 3 बार यहाँ पर आपदा आई, 2010 में, 2013 में और उसके बाद 2021 में तो इतनी भयंकर आपदा थी कि ये पूरा इलाका वॉश आउट हो गया था। इस तरफ जो देख सकते हैं कि जो एक घर हैं, ये घर पूरी तरीके से टूट गए थे। हालांकि उसके बाद कई महीनों तक यहाँ पर रिस्टोरेशन का काम जारी रहा और जो घर हैं उनको ठीक करने का काम किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी आज भी स्थितियां इतनी गंभीर हैं, खौफ के साए में रहने को मजबूर हैं, क्योंकि जो मानसून का सीज़न है वो इस पूरे इलाके में आज दहशत पैदा कर रहा है। क्योंकि जो ये पूरा एरिया है ये पूरा वॉश आउट हो गया था और होने को जो सिंचाई विभाग ने यहाँ पर बाढ़ राहत के काम को लेके कुछ काम जरूर किए थे। जो दीवारें आप सामने देख रहे हैं, ये दीवारें जरूर यहाँ पर लग गई थी और इसके अलावा जो सुरक्षा के उपाय होने थे वो आज तक 2021 के बाद नहीं हो सके हैं। हालात इतने ज़्यादा ख़राब हैं कि अब एक बार फिर इस पूरे इलाके में काफ़ी डेंजर स्थिति बन रही है और मानसून ने जिस तरह से दस्तक दी है उससे ये लगता है कि पूरे इलाके में एक बार फिर यहाँ पर आपदा का जो खतरा है वो बन सकता है। मेरे इस तरफ देख सकते हैं कि जो ये पूरा इस इलाके में गांव है, यहाँ पर कई परिवार ऐसे हैं उनका आवाजाही, जो ये पुल हम आपको दिखा रहे हैं, जो सरकार ने नहीं, इस गाँव के लोगों ने खुद तैयार किया है नदी को क्रॉस करने के लिए। वो पुल ये ग्रामीणों ने खुद अपने सुविधा के लिए बनाया है। उम्मीद ये थी कि इस पूरे इलाके में बाढ़ राहत के काम होंगे, बाढ़ नियंत्रण के काम होंगे, लेकिन सरकार ने सिर्फ जो दीवारें थी ज़मीनों को कटाव से बचाने के लिए वो ज़रूर कर दिया। लेकिन ये नहीं लगता कि अगर नदी का फ्लो 2021 की तरह हो उससे और नुकसान हो सकता है। इस अगर पूरे इलाके की बात करी जाए तो ये सबसे डेंजर इलाका इसलिए भी कहा जा सकता है कि ये खैरना गर्म पानी का इलाका है। यहाँ पर हमेशा डर इस बात का बना रहता है कि ये पूरा इलाका वॉश आउट ना हो जाए। यहाँ के कुछ लोग हैं जो इस आपदा से हमेशा पीड़ित रहे हैं। भाई साहब, क्या मिला आप लोगों को आपदा के बाद 2021 की? मिला क्या, मिला तो कुछ भी नहीं। हमारी तो आवाजाही बस इस नदी से ही है। हम तो इसी को पार करके रोज़ आना जाना होता है, क्योंकि हमारे छोटे छोटे बच्चे, अभी कुछ दिनों के बाद यहाँ बाढ़ आ जाएगी सर। बाढ़ आने के बाद फिर हमें तो बहुत बड़ी दिक्कत, कम से कम 2 किलोमीटर से फिर जाके हमको भरी बरसात में बच्चों को स्कूल लेके आना पड़ता है। और ऊपर से झाड़ियाँ हैं, बाघ का खतरा है। कितनी बार यहाँ पर एक हमारी पड़ोस की एक चाची है, उनको 2-3 बार बाघ ने हमला किया है। तो हमें ये भी भय रहता है कि कहीं बाघ हमें आतंक ना कर दे। एक चीज़ है कि 2021 में जब यहाँ पर पूरे इलाके में आपदा आई थी तो ये पूरा वॉश आउट हो गया था, घर भी दिक्कतें हुई थी। अपना पैसा लगाकर भी लोगों ने निर्माण किया होगा, क्योंकि सरकारी मुआवजा तो बहुत कम मिला होगा। कितना वो मुआवजा था, क्या उससे कुछ राहत मिल पाई थी? कुछ राहत नहीं मिली थी उससे। हमें तो बस यहाँ पे एक पुल चाहिए थी, वो तक हमें आज तक मिली नहीं है। और मरीजों को हॉस्पिटल ले जाना हो, बच्चों को स्कूल ले जाना हो, बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। क्या कहते हैं सरकार के नुमाइंदे जब इधर आते हैं तो? कुछ बस खाली वादे है, बस बाकी कुछ काम नहीं है। डर है इस बार भी भाई साहब कि जो मानसून का सीज़न है, कितना डर है इस इलाके में? अभी डर तो बना हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जब एक बार आपदा आई है तो वो बार बार आएगी। बस सरकार से यही निवेदन है कि कृपया करके हमें एक पुल, यहाँ पर एक झूला पुल का निर्माण कर दे, जिससे हमें आने जाने में कोई सुविधा मिल जाए। खैरना वालों के लिए कितना भय है? बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमने खुद अपनी आंखों से सामने से देखा था जब यहाँ पर घर बह रहे थे, लोग भाग रहे थे इधर उधर, तो वो मंजर बहुत भयानक था। लेकिन हम ये कहेंगे सरकार से कि ये जो अभी इंतज़ाम हुए हैं ये इतने पुख्ता नहीं हैं। अगर वैसी आपदा अगर आ जाएगी तो ये फिर से बह जाएगा, क्योंकि लोगों के इतने बड़े बड़े घर बह गए, तो ये तो छोटी सी दीवारें हैं। तो बस सरकार से यही है कि आने जाने की सुविधा के लिए यहाँ पर हमें बस एक, तो जो ये पूरा इलाका है ये कैंचीधाम तहसील के अंतर्गत आता है। कैंचीधाम भवाली से जो ये सिप्रा नदी आती है, इसका वेग मानसून के दौरान इतना ज़्यादा हो जाता है कि पूरे इलाके को वॉश आउट कर सकती है। क्योंकि 2021 की आपदा ने
पूरा जो खैरना गर्म पानी वाले इलाके ने जो झेला है, इसके अलावा बेताल घाट की बात करें तो उस इलाके में आपदा का बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि आगे चल के ये सिप्रा और कोसी दो नदियां बन जाती हैं, दो नदियां एक नदी में तब्दील हो जाती हैं और उसके बाद ये पूरी बेताल घाट रामनगर तक ये नदी आगे जाती है। लेकिन जिस तरह के खतरे इस नदी की वजह से बन रहे हैं, खौफ में हालांकि लोग हैं, लेकिन जिस तरह के ये पुल निर्माण हो रहे हैं या लोगों अपने हाथ से इसको कर रहे हैं, तो सरकार को भी ये सोचना चाहिए कि किस तरह से जो इलाके में विकास है वो हो रहा है, क्योंकि 2027 में चुनाव भी इस राज्य में होना है। अगर ऐसे ही हालात रहे, ग्रामीण इन्हीं हालातों में जीने को मजबूर रहे, तो 2027 का इलेक्शन सरकार को भारी पड़ सकता है, स्थानीय विधायक को भारी पड़ सकता है। सोचना होगा प्रशासन को कि आखिरकार क्या हो रहा है। 2021 की आपदा के बाद आज तक कोई राहत के काम इधर नहीं हो सके हैं। दीवारें जरूर बनी हैं, लेकिन उन दीवारें भी इतनी मजबूत नहीं है कि जो आपदा आएगी उसका दंश झेल लेगी। उम्मीद है सरकार जागेगी, जल्द काम होंगे ताकि ग्रामीणों को राहत मिल सके। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज़ पेज, खैरना गर्म पानी।